नमस्कार, वेलकम आपके अपने YouTube चैनल वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण में। आज हमारे साथ राजस्थान का बांसवाड़ा जिला पंचायत समिति सोटी सरवन के अंदर आज हम ग्राम पंचायत बारी में आए हैं और हमारे बारी के सरपंच साहब हमारे साथ हैं। इन्होंने कॉल किया और सरपंच साहब की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है और जो हमारे पीछे घर दिख रहा है उस घर के अंदर एक स्नेक है। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमें याद किया और उस जीव को बचाने के लिए जो इस धरती पर सबसे पहले आए थे, यह धरती उनका निवास स्थान है। उसके बाद हम उसी के साथ कौन सा स्नेक है हम दिखाते हैं आपको और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए करें कि हमारे सरपंच साहब के लिए और सरपंच साहब ये घर है, ये हमारे यहाँ पर इनको उपले बोलते हैं। उपले मतलब होता है कंडे। खोलेंगे, खोलने पर ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों, हमने अभी इसको रेस्क्यू किया। आपने देखा घर के अंदर से निकाला, स्पेक्टिकल कोबरा है। सबसे पहले आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नागपंचमी है और इसी अवसर पर हमें आज इस गांव के अंदर ये स्पेक्टिकल कोबरा मिला है और सभी हमारे सरपंच साहब, ये यहाँ के सरपंच साहब हैं और इनके जो साथी लोग हैं, ये सब बहुत खुश है। आज नागपंचमी के दिन एक बढ़िया से नाग के दर्शन हुए हैं। और दोस्तों बताएं कि स्पेक्टिकल कोबरा है, न्यूरोटॉक्सिन इसके अंदर जहर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। जब ये बाइट लेता है तो बहुत खतरनाक बाइट होता है, लेकिन जब भी स्नेक बाइट हो जाए आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, किसी से झाड़ फूंक नहीं करवाना। ये मत समझना कि आज नागपंचमी है, कोई ओझागुनी या झाड़ फूंक करने वाला इसके जहर को उतार देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि इसके अंदर जो जहर है वो किसी के बस में नहीं आता, ये एक जीव है। आप ये मान लो कि मंत्रों से अगर किसी जीव को वश में किया जाता है, आप ये समझ सकते हो कि किसी जानवर को मंत्रों से अगर वश में किया जा सकता है तो फिर ये अंधविश्वास है आपका। ऐसा कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण का जीव है, जंगल में रहने वाला जीव है। और कोई भी जीव, आप गाय भैंस को मंत्रों से वश में नहीं कर सकते तो इस सांप को क्या वश में करोगे। अगर ऐसा ही कोई अगर कह देता कि मैं मंत्रों से सांप को अगर वश में कर लेता हूँ, तो वो एक शेर, जंगल का शेर होता है, उसको भी वश में करके दिखाए कि भाई कहीं पर भी शेर है तो उसको वश में करके खड़ा कर दे। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। ये सभी पर्यावरण के जीव है, हम भी पर्यावरण के जीव है, उसी का हम भी हिस्सा है। हमको तो कोई मंत्रों से वश में नहीं कर सकता, इसको कैसे करेगा। अगर इसको नहीं कर सकता है तो इसका जो जहर है उसको भी नहीं उतार सकता है। सिर्फ आपका जब स्नेक बाइट होता है आपका जहर उतरेगा तो वो सीधा हॉस्पिटल जाके उतरेगा। और लगभग ये जब बाइट होता है तो 14 से 15 इंजेक्शन लगते हैं। आप ये मत सोचना कि ऐसे में आसानी से हम सही हो जाएंगे। 14 से 15 इंजेक्शन लगते हैं, तब जाके जहर खत्म होता है अंदर। और ये मान लो कि जब जहर खत्म होता है तो कितनी मात्रा में जहर छोड़ा है उस पर डिपेंड करता है, कितने इंजेक्शन से जहर उतरेगा, यह सब उस पे है। आप सभी से निवेदन है कि पर्यावरण के जो प्यारे जीव है, इन जीवों को आप बचाने में सहयोग करें, पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें। पेड़ पौधे हैं, धरती पर जो पर्यावरण है तो ही यहाँ पर रहने वाले सभी जीवों में, इसका मतलब ये नहीं कि यही जीव, हम भी एक जीव है पर्यावरण के। और सबसे ज्यादा पेड़ पौधों की जरूरत हमें पड़ती है, इन जीवों को बहुत कम पड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाए, ऐसे जीवों को बचाते रहे। इन्हीं से हमारा पर्यावरण बचता है, इन्हीं में हमारा पर्यावरण है। सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम काम करते हैं। सरपंच साहब, आप हमारे काम के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हमारे श्रीमान जी पधारे नापला से मार्शल, और हमने जब कॉल किए तो ये आए मौके पे और ये जो जीव है इनको व्यवस्थित इन्होंने पकड़ा है और सारे जीवों को इन्होंने बचाया। अच्छा है।
और ऐसा ही अगर काम अगर चले तो सारे जीवों की मतलब व्यवस्था अपने अपने स्तर पे ये जीव अपने स्थान पे चले जाए और किसी का नुकसान नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने कहा है कि ऐसे ही जीव बचते रहे, हम इनको पर्यावरण में रिलीज कर देंगे। और जैसे हम पर्यावरण में इतना बड़ा नाग है, इसको हम पर्यावरण में रिलीज कर देंगे तो आने वाले समय में इसकी जो वंश उत्पत्ति है वो जंगल के अंदर होगी, न कि यहाँ पर होगी। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम कोशिश करके इसको जंगल में छोड़ देते हैं, वहां पर इसकी उत्पत्ति हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर यहाँ पर होता है कम से कम ये 18 से 32 तक अंडे देता है, 32 बच्चे साल भर में देता है ये। तो आप बताओ इसमें कितनी उत्पत्ति हो जाती होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन जीवों को मारे नहीं, बहुत ही प्यारे जीव है। इन्हीं के साथ हमारा पर्यावरण का जो पारिस्थितिक संतुलन वो बना रहता है और उसकी वजह से ही हम यहाँ पर है। अगर एक दूसरे पर हम निर्भर नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का जो पारिस्थितिक संतुलन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उस वजह से हम यहाँ पर जो हमारा जो मौसम बनता है, बरसात होती है, ये सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती है और हम व्यवस्थित हमारा जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी ऐसे जीवों को बचाने में आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे विशेष निवेदन है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। हमारा नहीं, आपका भी है, क्योंकि हम पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, जीवों के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दे और साथ में एक छोटा सा कमेंट भी कर दे कि हम कैसा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।